चुनाव जो होते जा रहे हैं, बराबर हमारी पार्टी को कामयाबी हासिल होती जा रही है। और लंबे समय तक जब भी कोई गवर्नमेंट काम करती है, स्वाभाविक रूप से एक मेजर फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के मामले में एंटी इनकम्बेंसी का यह फैक्टर इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि कई जो ग्लोबल सर्वे हुए हैं, इन ग्लोबल सर्वेज में भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। इसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। यह हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। यह मैं मानता हूं कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। और इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आज तक न प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और न किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई भी करप्शन का एक भी आरोप नहीं लग पाया है। आपने देखा होगा कि सामान्यतः लंबे समय तक कोई गवर्नमेंट काम करती है तो उसके ऊपर साल 2 साल के अंदर ही कोई न कोई करप्शन के एलिगेशंस लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, करप्शन के चार्जेज प्रूव हो जाते हैं, उनको जेल की भी हवा खानी पड़ती है, फिर भी वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। लेकिन यहां तो नौबत ही नहीं आई कि कोई करप्शन का आरोप किसी के ऊपर लगे। और मैं समझता हूं कि बार बार किसी नेता का चुनाव जीतना, बार बार किसी राजनीतिक पार्टी का लगातार चुनाव जीतना, यह केवल एक पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है, यह एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं यह पब्लिक ट्रस्ट किस हद तक उस लीडर के प्रति है, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है, इसका यह स्पष्ट एक संकेत होता है। और इस दृष्टि से यदि मैं कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के एक असाधारण नेता बन गए हैं, जिन पर कि सर्वाधिक जनता का भरोसा और विश्वास लंबे समय तक हेड ऑफ द स्टेट रहने के बावजूद भी आज कायम है, ऐसा बिरले ही देखने को मिलता है। और साथियों, हमारी सरकार के विकास के मॉडल को आज अर्थशास्त्री न्यू वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, सेल्फ रिलायंस बढ़ रहा है, इंक्लूजन बढ़ रहा है, इक्वलिटी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जिस सोशल जस्टिस के हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, हम सोशल जस्टिस के भी टारगेट को हम अचीव करते जा रहे हैं। इसके पहले 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तो साथियों शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाला डिकेड भारत के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। संभवतः इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी लोगों ने, क्योंकि उसके पहले की जो भी गवर्नमेंट रहती थी, उनका जो कार्यकाल रहता था, गवर्नमेंट रहती थी 10 साल, 5 साल, 15 साल लोग गवर्नमेंट चलाते थे, चले जाते थे, लेकिन जनता की जिस परिवर्तन की अपेक्षा रहती थी, उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाता था। लेकिन आज 12 वर्षों के अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस आधार पर हमारे देश की जनता को भी पक्का यह विश्वास हो गया है कि भारत दुनिया के कुछ देशों की तरह अब डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा, विकसित भारत बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत अब भारत को रोक नहीं सकती, यह लोगों को विश्वास हो गया है। और मैं समझता हूं यह परिवर्तन उस भारत का है जो पहले बड़े से बड़े अवसरों को खो देता था, और पर आज आपत्ति का काल हो, आपदा का काल हो, विपरीत परिस्थितियां हो, फिर भी आज का भारत उन विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढ लेता है। यह पहले के भारत में और आज के भारत में अंतर है। और मैं समझता हूं यह परिवर्तन उस भारत का है जो जिसे दुनिया कभी एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में देखती थी, और आज उसी भारत को, हमारे और आपके भारत को दुनिया
समाधान देने वाली एक शक्ति के रूप में देखती है। पहले के भारत में और आज के भारत में अंतर यही है।